सरपंच हैं, जैसे भी हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भी मेरा निवेदन है शंकर के मंदिर जरूर जाओ, शंकर की कथा में जरूर बैठो। क्यों? एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर आना, मंदिर जरूर आना। किसी ने पूछा, गुरुदेव ये मंदिर के दरवाजे पर लिखा है कि मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ, उसका कारण क्या है? हमने कहा कारण केवल इतना सा है, बच्चा नाली में गिरता है, बच्चा धूल में गिरता है, बच्चा रज में गिरता है, बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी साफ नहीं करता। उस बच्चे को अगर गंदगी हो गई है, बच्चे गंदगी में आ गया तो उसको कोई पड़ोसी साफ नहीं करेगा, उसको कोई पड़ोसन साफ नहीं करेगी, उसको देवरानी जेठानी साफ नहीं करेगी। बच्चा अगर कीचड़ में गिरा है तो उसको उसकी मां और बाप ही साफ करेंगे। उसी तरह मन गंदा हो गया, चित्तवृत्ति खराब हो गई तो मेरे ये बाप के पास जाओ, मेरी ये माता के पास जाओ, और ये मेरा बाप, ये मेरी मां तुम्हारे जीवन की गंदगी को समाप्त कर देंगे। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आई, बीमारी आई, तकलीफ हुई है, कहीं मत जाना, ये मेरे माँ बाप के पास जाना, शंकर और पार्वती के पास, उमा महेश्वर के पास जाना, ध्रुमा ध्रुमावती के पास जाना, कमल कमला के पास जाना, तारा तारेश्वर के पास जाना, भोले शंकर के पास जाना। जब मेरा शंभु मिलेगा तो ये सारी गंदगियां मिटा देगा। रोग समाप्त, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो देगा, छप्पर फाड़ कर देगा। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा करवाए हैं, जितने कथा सुन रहे हैं और जितने पुण्य स्मरण दान स्मरण आदि कर रहे हैं, लिख कर रखो तारीख कि तुमने जो दान पुण्य करा है, तुमने जो ये 300 वर्ष में पढ़ने वाली इस श्रावण के महीने में तुमने जो कथा सुनी है, अगला श्रावण आए तुम बताना जरूर कि कितना पुण्य मिला है, कितना फल मिला, कितना लाभ हुआ, कितना धन कमाया, कितना वैभव कमाया। तुमने तो केवल कुबेरेश्वर महादेव के लिए दिया, तुमने तो केवल वृद्धाश्रम के लिए दिया, तुमने तो केवल गौशाला के लिए दिया, पर उसका पुण्य तुमने कितना कमाया, उसका लाभ कितना मिला। और मुझे बताना जरूर, फोन करके व्हाट्सएप पे लिखकर भेजना कि हमने जो करा था अगले साल यही तारीख, यही श्रावण का महीना, फिर याद कर बता कि मिला कि नहीं मिला, 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। वो शिव है, शिव शंकर है, वो तो मंदिर के बाहर निकलने वालों को तार देता है साहब, मंदिर के बाहर निकलने वालों। इतना सुंदर है, एक चरित्र आता है लिंग पुराण के अंतर्गत। एक सेठ मर गया, बड़ा कंजूसड़ा था, बहुत कंजूस, कभी जिंदगी में ना दान करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। मंदिर की जगह को भी अपना बना लिया, सारी जगहों को घेर कर अपना बनाया, बावड़ी तालाब कुएं का पानी अपनी जमीन पर ले जाता। बहुत लालची था, बहुत लोभी, बहुत लोभी। बस उसने अपनी पत्नी से एक बात कही थी कि मैं मरूं तो इतना सा करना, एक इतना सा काम करना कि किसी शंकर के मंदिर के बाहर कचरा पड़ा हो, धूल पड़ी हो, मट्टी पड़ी हो, उसको लाकर मेरे शरीर पर डाल दे, बस, और कुछ मत। पत्नी हमेशा पति से कहती थी तुम कभी दान पुण्य नहीं करे, इस गांव में तुमने कोई अच्छा काम नहीं करा, तुम्हारे शरीर को उठाने वाला तक नहीं मिलेगा, बच्चे हैं नहीं, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। पति कहता है बस तुझसे जो कहा वो करना, और कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, कुछ भी मत करना। पैसा जोड़ जोड़ के मर गया। इतना सा कह गया, मरूं तो मंदिर के बाहर, शंकर के मंदिर के बाहर की मिट्टी, रज, कचरा शरीर पे डाल दे। कोई गांव के लोग नहीं आए महाराज, पत्नी गई, केवल मिट्टी लाकर शरीर पर डाल दी। लिंग पुराण कहती है भगवान शंकर के गण स्वयं नीचे आए, गांव के लोगों का रूप रख लिया, उसका अर्थी तैयार करे, शिवधाम अर्थात शमशान लेकर गए। तो पत्नी पूछती है तुम कौन हो? गांव के लोग तो आए नहीं, तुम हो कौन? शिव के गण कहते हैं भगवान ये तुम्हारा सेठ है ना, गांव में दान नहीं करता था, बाहर दान करता था, हम बाहर से आए। अच्छा, मेरे पति को शमशान तक ले चलो। ले गए। कहते हैं शंकर के दरवाजे की मात्र रज, मात्र कचरा, मात्र भूमि की मिट्टी शरीर पर पड़ी थी। शंकर शमशान के दरवाजे पर खड़े होकर उसका वेलकम कर रहे थे, स्वागत, कि पूरी जिंदगी भले तूने नरक बाड़े में निकाली, पूरी जिंदगी भले लूटने में निकाल दी, पर अंतिम समय सुधार लिया।
अंतिम समय को सुधारने का भी एक क्रम। हमारे शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है महाराज, कितनी सुंदर बात। 3 धनभागी हैं, 3 धनभागी हैं। पहले नंबर पर भीष्म पितामह, जो भगवान कृष्ण के दर्शन करे, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। दूसरे नंबर पर धनभागी हैं दशरथ जी महाराज, जिन्होंने राम जी के दर्शन करे, राम दशरथ जी के घर में जन्मे। कितने किस्मत वाले होंगे। और तीसरे नंबर के किस्मत वाले धनभागी हैं गिद्धराज जटायु, जिन्होंने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। शास्त्र कहता है इन 3 धनभागियों में, इन 3 किस्मत वालों में भी प्रबल किस्मत वाला है गिद्धराज जटायु। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के प्राण छूटे जब कृष्ण सामने नहीं थे। दशरथ जी के घर में भले राम जन्मे, पर दशरथ जी के प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया, पर जब प्राणों को त्यागा तब राम को सामने पाया, डर गया। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापे में शंकर के चरण पकड़ने, शिव के चरणारविंद पकड़ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बीमारी भी दी है तो तूने दी है, सही करेगा तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दो। मृत्युंजय है तू, जगत का भोला नाथ है तू, सबसे ऊंचा तू ही बैठता है। जहां दुनिया समाप्त हो जाती है वहां से तेरी शुरुआत होती है। लोगों का जहां एंड होता है शमशान, वहां से वो शुरू होता है। जहां दुनिया का एंड है वहां से तू शुरू है। तो तू साधारण नहीं हो सकता भोलेनाथ। अगर मेरे चरण में कष्ट आया है तो तू सही करेगा, मुझे विश्वास है। भरोसा रखना। रोज शंकर के मंदिर के दरवाजे पर बैठकर शंकर पर 5 बेलपत्र चढ़ाकर 1 बेलपत्र उठाकर चबा चबा के उसके ही दरवाजे पर खा। घुटने भी सही कर देगा, शरीर भी करेगा। बस उस पर विश्वास, उस पर भरोसा। बस शंकर है और मुझे पूर्णता विश्वास है कि वो मुझे हारने नहीं देगा। तो नहीं हारने देगा, नहीं। वो जीतने का लक्ष्य तत्व शिव ही दे सकता है, दूसरा नहीं। शंकर के सिवा कोई नहीं हो सकता महाराज। बस उस पर